तो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग फिर से एसएससी क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड वो क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। माइक्रोबियल प्रोसेस के द्वारा हमें कौन सा फ्यूल देखने को मिलता है, और ऐसे फ्यूल जो कि हमें माइक्रोबियल प्रोसेस के दरमियान प्राप्त होते हैं, ऐसे फ्यूल का हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, काहे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, समझते हैं उसका आंसर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके आंसर में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। अब आप लोग के ध्यान में, आप लोगों के ख्यालों में ये आ रहा होगा कि भैया हम लोग ने यहाँ पे फ्यूल के बारे में बात की, तो फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, यही सब सीएनजी, यही सब होता है फ्यूल का मतलब। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे माइक्रोबियल प्रोसेस से कौन सा फ्यूल मिलता है। माइक्रोबियल प्रोसेस मतलब बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे, और उनको सड़ाने के बाद, उनका फर्मेंटेशन करने के बाद हमें कुछ गैसेस मिलती हैं, हमें कुछ लिक्विड मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस से मिला हुआ फ्यूल। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अब बता देना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जो माइक्रोबियल प्रोसेस से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मीथेन गैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही रहेगा। हमारे जो रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कई बार कहा है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस पे चलने वाली गाड़ियों को बनाने वाले हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है, बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जा रही है, और क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो पानी से ही प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर रिसर्च करी जा रही है, और ये फ्यूल ऑफ द फ्यूचर ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि भविष्य में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल इसे कहा जा रहा है। तो ये सारे के सारे फ्यूल, ये यानी कि ये तीनों प्रकार के फ्यूल हमें माइक्रोबियल प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गैसियस फ्यूल के बारे में। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है कि मीथेन गैस क्या होती है, इथेनॉल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे बारी बारी से हर एक के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं गैसियस फ्यूल के बारे में। देखो, सब्सटेंस जो होते हैं वो टोटल 3 फॉर्म में होते हैं। एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। तो यहाँ पे जब हम लोग गैसियस की फ्यूल के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे फ्यूल जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जैसे आप लोग जानते रहेंगे सीएनजी वगैरह, जो रिक्शे की लंबी लाइन लगती है ना सीएनजी भराने के लिए, तो ये जो गैसेस फ्यूल होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो गैसेस फ्यूल में हम लोग यहाँ पे मीथेन के बारे में बात करते हैं। जब आप लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो अल्केन होता है उसे हम कहते हैं मीथेन, और ये जो मीथेन होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। अब बेसिकली ये जो मीथेन होता है, इस मीथेन को हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। तो मीथेन को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके अनारोबिक डिकम्पोजिशन कराएंगे। अनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा सड़ाने वाली विधि जो एनएरोबिक होगी, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। तो हमें डिकम्पोजिशन कराने के लिए हम लोग लेके आएंगे अर्बन एग्रीकल्चर, यानी कि गांव देहात में गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया। तो ये एनिमल्स का जो डंक होता है, इसको गोबर को डंक कहते हैं। तो ये जो एनिमल्स का गोबर होता है, इस गोबर को हम लोग एक जगह पे रखेंगे, भरेंगे, और साथ साथ में जो खेत वगैरह में आप लोगों ने देखा रहेगा, फसल के काट लेने के बाद ना जो फसल होती है, यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं, उसके कहीं ना कहीं छोटे छोटे रेसिड्यू, यानी कि बचे हुए पार्टिकल्स जो होते हैं वो खेत में पाए जाते हैं। कभी देखो आप गांव वगैरह में चल रहे होगे स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के, तो वो घुस जाते हैं पाँव में और बहुत गंदा सा पेन करते हैं, पूरा घुस होल कर देते हैं अंदर तक। अपन के गाँव वगैरह में उसको खुत्ती कहते हैं। तो वो जो खुत्ती वगैरह रहता है वो सबको लेके आएंगे, यानी कि खेत वगैरह से मिलने वाला कूड़ा कचरा जो होगा ये सबको लेके आएंगे, गोबर वगैरह होगा। तो खेत के कचरे को अगर आपको लिखना है एग्जाम में, तो आप लोग उसे क्रॉप रेसिड्यू कह सकते हैं या एग्रीकल्चरल रेसिड्यू कह सकते हैं। तो वो सब जो रेसिड्यू वगैरह होता है और जो डंक होता है एनिमल्स का, इन सबको हम लोग एक जगह जमा करेंगे, जमा करेंगे, जमा करेंगे, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देंगे, जिससे उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये होता है अर्बन एग्रीकल्चरल डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से हमें मीथेन गैस प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्री होती है, हमारे जो शहर होते हैं, हमारे शहरों में भी देखो बहुत से बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। तो यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। खाना बन जाएगा 500-600 लोगों के लिए, और 10-20 लोग जाएंगे तो बाकी का खाना बर्बाद होता है। रईस लोग अपना रईसी दिखाने के लिए इतना सारा खाना बनाते हैं और बाकी से बर्बाद होता है खाना। तो ये जो खाना बर्बाद होता है, ये सारे खाने को जमा करते हैं कचरे वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, और ले आके इन्हें डिकम्पोज करते हैं, यानी कि इनको सड़ाया जाता है शहर से बहुत दूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। तो वहाँ से गैसियस फ्यूल, यानी कि जो मीथेन होता है, उसे प्राप्त करते हैं, और मीथेन का इस्तेमाल एज अ फ्यूल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और किया जाता है।
अब आगे बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे अगल बगल में जो शराब की दुकानें होती हैं, इन शराब की दुकानें पे जो अल्कोहल मिलता है, ये अल्कोहल इथेनॉल ही होता है। यानी कि जो लोग पी के धरती पुत्र बने रहते हैं, ज़मीन पे नालियों पे ऐसे कूड़े कचरे में घूम रहे होते हैं, है ना, जो रास्ते पे चलते चलते ट्रेन को गाली दे रहे हैं, कुत्तों को गाली दे रहे हैं, तो ये जो लोग होते हैं जिनका माइंड सरफिरे जो लोग होते हैं, ये सब के सब इथेनॉल के शिकार होते हैं। तो ये जो इथेनॉल होता है ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है और ये स्मोकलेस फ्यूल है, मतलब ये एकदम क्लियर है, इसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं मिलने वाले हैं भाई, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट है। और ये मिलता कैसे है? ये मिलता है हमें फर्मेंटेशन कराने से। किसका फर्मेंटेशन? मोलासेस का। अब ये मोलासेस क्या होता है? मोलासेस को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये मोलासेस इस चैप्टर के अंदर कई बार इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये मोलासेस का मीनिंग नहीं मालूम होता है। तो समझिए मोलासेस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने घर में बनानी है चाय, मेरा मेन प्रोडक्ट हुआ चाय, लेकिन क्या मुझे चाय बनाने के बाद खाली चाय मिलता है? नहीं, चाय बनाने के साथ साथ में मुझे चाय भी मिलता है जो मैं पीने वाला हूँ, साथ साथ में जो मैं फेंकने वाला हूँ मुझे चाय पत्ती मिलेगा, मसाला मिलेगा, है ना, तो मुझे वो सब चीज़ें भी मिलेंगी जो मैं छन्नी से छान के फेंकने वाला हूं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो हमें जब भी कोई रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें दो चीज मिलता है, एक होता है हमारा मेन प्रोडक्ट और एक होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो वैसे ही जब शुगर केन यानी कि गन्ने से चीनी बनाया जाता है, आपने गन्ना देखा रहेगा ना, गन्ने का जूस पीते रहेंगे, 10 रुपए गिलास 10 रुपए गिलास, तो ये जो गन्ना होता है ये गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है तो गन्ने से चीनी बनाने के दरमियान चीनी होता है मेन प्रोडक्ट, लेकिन चीनी बनाने के समय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि जो बेकार होता है, जिसका इस्तेमाल हम चीनी बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, चीनी मतलब शक्कर, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शुगर मोलासेस। यहाँ पे एक और मोलासेस आप लोग आगे पढ़ोगे, उसका नाम होता है बीट मोलासेस, यानी कि जो शकरकंद खाते हो, जो डॉक्टर बोलता है लाल लाल होता है, खाओ खून बढ़ेगा आरसीबी आरबीसी आएंगे, तो वो जो शकरकंद होता है, कंद जो भी होता है वो, हाँ, तो ऐसे बनता है मोलासेस। ये जो मोलासेस होता है, अभी ये मोलासेस को हम लोग सड़ाएंगे, यानी कि इसका फर्मेंटेशन करेंगे। देखो बच्चों, दो नाम है, फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन। फिलहाल के तौर पे आप लोग दोनों को एक जैसे समझो, दोनों का मतलब सड़ाना ही होता है, ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन का मतलब कुछ और होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप लोग वही समझ के रखो कि फर्मेंटेशन मतलब डिकम्पोजिशन, हम लोग सड़ाने वाले ही हैं। यहाँ पे हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करके ये जो मोलासेस होगा इसका फर्मेंटेशन कराएंगे, इसको सड़ाएंगे और फिर इससे हमें जो अल्कोहल होगा, इथेनॉल होगा, वो देखने को मिलने वाला है। और इथेनॉल का इस्तेमाल हम लोग एज अ फ्यूल कर सकते हैं जो कि स्मोकलेस होता है, यानी कि जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जब इससे हम गाड़ियाँ भगाएंगे तो हमारे गाड़ियों में धुआं जो होगा वो नहीं निकलेगा, यानी कि जो स्मोक बनने वाला है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सैक्रोमाइसिस लिखा गया है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सैक्रोमाइसिस मतलब क्या होता है। देखो ईस्ट के बारे में जानते रहोगे, जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को चैप्टर नंबर 3 साइंस 2 का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग पढ़ाया था वहां पे, तो आपने समझा रहेगा ईस्ट क्या होता है। तो वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट होता है, उस ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। तो बस वही नाम यहाँ लिखा गया है। आप लोग सैक्रोमाइसिस क्या तेल लेने, आप लोग सिर्फ ईस्ट तक लिखिए, यहाँ पे बस इतना ही नफ हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, वो भी जानना जरूरी है क्योंकि वो भी इसी के अंदर है। तो भैया जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो होती है इसे फ्यूचर, भविष्य का फ्यूल माना जा रहा है, भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। काहे? क्योंकि एक समय पे कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल सब खत्म हो ही जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस जो होगा ये खत्म नहीं होने वाला। कैसे? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पानी है अभी भी, और जो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब पानी के अंदर एक ऑक्सीजन के साथ साथ में दो हाइड्रोजन है। मतलब अगर पानी का मैं बायो फोटोलाइसिस करा दूं, तो मतलब बायो फोटोलाइसिस मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट की रे पास करा के जब मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दूंगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने से मुझे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल अलग होते हुए दिखाई देंगे, और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मैं पकड़ लूंगा, मैं इनको जमा कर लूंगा, ट्रैप्ड कर लूंगा, और जिससे मुझे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पानी में से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो जब भी हम लोग किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लाइट का इस्तेमाल करके, यानी कि फोटो का इस्तेमाल करके
हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम वाटर से, तो इसे हम लोग कहते हैं फोटो रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया जो होगा वो पानी के अंदर से हाइड्रोजन को अलग करेगा, सेपरेट करेगा, और वो हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल, एज ईंधन इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का एक भाग समझ में आ गया रहेगा, जिसमें ये पूछा गया था कि माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे फ्यूल्स बना सकते हैं और कौन कौन से फ्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 प्रकार के फ्यूल बना रहे हैं, जो कि आप लोगों ने अभी देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का अगला भाग समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो फ्यूल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, ये फ्यूल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा काहे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग को, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारा इथेनॉल होता है वो स्मोकलेस होता है, और जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है वो पानी से बनता है, और जो मीथेन होता है, मीथेन गैस जो होता है हमारा, वो तो हमें वेस्ट मटेरियल से प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो गंदगी प्राप्त हो रही है, जो कूड़ा करकट है हमारे लिए, हम लोग उसी का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मदद मिल जाती है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो हमारे CNG गैसेज होती हैं, ये सब हमारे होते हैं फॉसिल फ्यूल। मतलब आज से करीबन लाखों करोड़ों साल पहले जो जानवर दब गए थे ज़मीन में, उनके दबने से, ज़मीन के कई लेयर उनके ऊपर आने से वो लोग कंप्रेस होकर फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। वो सारे फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और रीज़न ये है कि हमारा जो प्लानट है, हमारा जो धरती है, ये पोल्यूशन फ्री रहेगा, और ये पोल्यूशन फ्री रहेगा तो हम लोग अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज जहाँ पे इंसानों की नॉर्मल लाइफ 60 साल रह गई है, 60 साल क्या 50 साल रह गई है, वो इंक्रीज़ होकर 70 साल 80 साल हो जाएगी अगर हमारा प्लानट अच्छा रहा तो। आप दिल्ली के बारे में सुनते ही हैं, दिल्ली कितना स्मोक की सिटी है, वहाँ पे कितना सारा पोल्यूशन होते रहता है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कितना गंदा है, घटिया है, वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वहाँ कचरे से लोग भरे, क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है, और लोगों की जो आयु है, लोगों का जो एज है, वो 40 से 50 के बीच में सिमट के रह गया है। तो क्यों ना यार हम अपने प्लानट को अच्छा बनाएं ऐसे सब माइक्रोबियल फ्यूल का इस्तेमाल करके। सो गाइस, मैं यहाँ पे खाली फुकट में आप लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं करने वाला हूँ। आप लोग समाज के प्रति जिम्मेदार रहिए, आप लोग देश के युवा हैं, सो यहाँ पे ये सब बातें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं हमारे लिए। एंड दैट्स इट। आप लोगों को इस वीडियो में बताइए कि किसी बात से अगर कोई भी तकलीफ है, या किसी को कुछ बातें बुरी लगी हों, या हर्ट हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एंड अगर आप लोग को हमसे जुड़ना है पूछनी, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में वीडियो में बताई गई सारी बातों के नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई दोस्त है जो इस चैप्टर में तकलीफ खा रहा है, जिसको लग रहा है कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, जो उसके भेजे में नहीं घुस रहा है, तो आप लोग उसको ये वीडियो भेज सकते हो ताकि उसके भेजे में कुछ चीज़ें घुस सकें। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।